हर एक साल की भांति इस साल भी कबीर जयंती मना रहे हैं और इसमें 300-400 आदमी हम लोग साधु संत सब मिल करके प्रगट दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही लहरतारा में सतगुरु कबीर साहब अवतार लेकर के उस तलाई को शुद्ध किए थे। तो उसी के अवसर पर हम लोग भी साधु संत सब मिल करके उनकी याद ज्ञार कर रहे हैं। और हम सरकार से यही कहेंगे कि कबीर जयंती हम लोग जो मनाते हैं तो कबीर महोत्सव होना चाहिए राजगीर में, है ना। जैसे जरासन महोत्सव मनाते हैं, गोपाष्टमी महोत्सव मनाते हैं, तो हम लोग सभी साधु संत मांग करते हैं सरकार से कि कबीर महोत्सव ही हम लोग को देने की प्रयास करें, ताकि हम लोग और बढ़िया से धूमधाम से कबीर साहब का महोत्सव मनावे, है ना। इस तरीके से लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाह रहे हैं यात्रा से? हाँ, यात्रा से यही संदेश है, शांति का संदेश हम लोग देना चाहते हैं। आज समाज में बहुत नाना प्रकार के आदमी को आदमी मार रहा है ना। एक आदमी को दूसरे आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है, मानवता क्या होता है इसके परिचय भी नहीं है, लाठी डंडा लेकर के मार रहा है। उसी के लिए शांति का संदेश देने के लिए हम लोग कबीर साहब का जुलूस निकालते हैं। कहें कि मानव मानव सब कहे है मानव में भेद, और एक मानव में देव बसत है तो एक मानव में प्रेत। हम लोग को कहना है कि मानव का शरीर मिला है तो प्रेत का वृत्ति नहीं करके देव का वृत्ति करिए, क्योंकि अपने आप को जब तक नहीं समझिएगा तो आपके अंदर अच्छा गुण, अच्छा मानवता नहीं आएगा। साधु संत में कुछ के कारण सारे तो छवि खराब हो जाता है। हाँ, कुछ जो जिनका जो पहला पूर्व जन्म का जो छवि खराब हो गया और मनुष्य का शरीर मिल गया तो उनका कुछ न कुछ तो आचरण रहता है, वैसा प्रवृत्ति, है ना। एक बार में तो सुधरते नहीं, क्योंकि गु के मतलब अंधकार और रू के मतलब प्रकाश। तो जब तक अंधकार से प्रकाश की ओर हम लोग नहीं ले जाएंगे तब तक उस जीव आत्मा का जन्म जन्म से जो सोया हुआ वो भाग जगने वाला नहीं है। वो अपने आप को नहीं समझेगा कि हम मानव हैं। शरीर तो मानव का मिला लेकिन कर्म नहीं मानव का है। कितने की जनसंख्या में आज हम लोग अभी 250 हैं, गर्मी के वजह से कुछ लोग कम आए हैं। ऐसे तो 1000-1500 के भीड़ में हम लोग निकलते थे बराबर। 2027 के अभी चल रहा 2029वां जयंती मनाया जा रहा है। हाँ, 629वां। क्या नाम हुआ? महंत मुन्ना साहब निकाल रहे। आज नालंदा की धरती, राजगीर की पावन धरती, शिक्षा की धरती, ज्ञान की धरती पर आज हम लोग संत कबीर साहब का 629वां जयंती महोत्सव मनाया गया। और इस मौके पर सतगुरु कबीर आश्रम से एक जुलूस निकाला गया और ये जुलूस बस स्टैंड होते, ब्लॉक रोड होते, कचहरी रोड होते, ये पुनः आश्रम लौट गया। और इस मौके पर संत कबीर आश्रम में भंडारा एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। और इस मौके पर हम कहना चाहते हैं कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही आज कबीर साहब का बनारस काशी लहरतारा तालाब कमल पर उनका जन्म हुआ था। और उनका पिता नीरा और माता नीरू जो जुलाहे समाज से आते थे, उन्होंने भरण पोषण किया। और उन्होंने ऐसे समय में आगमन हुआ था जिस समय भारत में चरम पर पखंडवाद, ऊंच नीच, जाति प्रथा चरम पर था। और इन्होंने उस पखंडवाद को, उस जातिवाद को खिलाफ करके, विरोध करके एक नए समाज का इन्होंने आगमन किया। और ये बिना हथियार के, आप देखे होंगे कि जो भी देवी देवता होगा तो उसके हाथ में हथियार रहता है, लेकिन बुद्ध, संत कबीर साहब, संत रविदास, ये तीनों के हाथ में कोई हथियार नहीं है। और ये तीनों ने पूरे देश को, दुनिया को, इन्होंने बिना हथियार का एक नया संदेश देने का काम किया, जो कि आज तक अहिंसा परमो धर्म का मार्ग पर आज चल रहा है।
और इसी के बल पर आज जो इनका जो मानने वाले हैं, जो कबीर पंथ कहलाते हैं, और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हुए हैं साधु संत, आज यहाँ पर शपथ लेते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कबीर साहेब का जो जीवनी है, जो क्रियाकलाप उन्होंने किया है, वो जीवंत रखेंगे और आने वाला समय में भी हम इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं रामदो चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उपासक।